हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। राजस्थान क्वेश्चन बैंक पर आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले हम 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो उसकी प्लेलिस्ट वहां पे बना दी गई है, आप जाके देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा। फर्स्ट वर्ड हमारा क्या है? फर्स्ट वर्ड है हमारा एम्लियोरेट। ठीक है। एम्लियोरेट का आपसे क्या पूछा गया था? आपसे पूछा गया था एंटोनिम्स। अब एंटोनिम्स बोले तो मतलब विलोम शब्द। ठीक है, इसका ऑपोजिट आपसे पूछा गया था। अब देखिएगा आप, आपको ऑप्शन क्या दिए गए थे? ऑप्शन ए दिया गया था आपको वर्सन, ऑप्शन बी दिया गया था आपको एमेंड, ऑप्शन सी गाइडेड और ऑप्शन डी स्वीटन। देखिएगा इसका ऑपोजिट वर्ड। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एम्लियोरेट का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, एम्लियोरेट का वर्ड का मीनिंग क्या होता है, देखिएगा। आप मुझे बताइएगा कि देखिए हम क्या यूज करते हैं कई बार, जैसे सब्जी वगैरह इनमें हम क्या यूज करते हैं? खटाई। ठीक है, उसे खट्टा करने के लिए क्या, तो उसमें हम क्या मिलाते हैं? लेमन मिलाते हैं, नींबू मिलाते हैं। और नींबू क्या होता है? एसिड होता है। क्या होता है? एसिड। और हिंदी में हम इसको बोलते हैं अम्ल। क्या बोलते हैं? अम्ल। तो अम्ल से आपको याद रह जाएगा एम्लियोरेट। और एम्लियोरेट क्या काम करता है? अब अच्छा, सब्जी में हम अम्ल मिलाते हैं, एसिड मिलाते हैं, या नींबू की जो खटाई मिलाते हैं, वो क्यों मिलाते हैं? क्योंकि उसका जिससे उसका टेस्ट क्या हो जाता है? वो टेस्ट बढ़ जाता है, टेस्ट अच्छा हो जाता है। तो एम्लियोरेट का मतलब होता है इम्प्रूव करना। एम्लियोरेट का मतलब, भाई अगर हम खटाई मिला रहे हैं, नींबू मिला रहे हैं, तो इसका मतलब हम टेस्ट को क्या करना चाहते हैं? अच्छा करना चाहते हैं। तो एम्लियोरेट का मतलब होता है क्या करना? अच्छा करना। ठीक है, एम्लियोरेट का मतलब बढ़ाना। ठीक है। अब इसमें आपको ऑप्शन क्या क्या दिए गए थे? ऑप्शन ए दिया गया था वर्सन। वर्सन का मतलब ये क्या होता है? खराब करना। वर्सन का मतलब क्या होता है? खराब या खराब करना। अमेंड का मतलब होता है इम्प्रूव करना। क्या करना? इम्प्रूव। इम्प्रूव करना। ठीक है, टू इम्प्रूव समथिंग। अच्छा, अमेंड का मतलब आपने सब पढ़ा होगा हिंदी में, इसका जो एग्जैक्टली वर्ड आता है वो आता है संशोधन। क्या आता है? संशोधन। तो आप मेरे को बताइए कि अगर आपका जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर कुछ चीजें अगर जो पहले इम्प्रूव नहीं की गई थी, जिनकी आज हमें जरूरत है, उसे क्या किया जाता है? इम्प्रूव किया जाता है। तो उसे क्या बोलते हैं हम? संशोधन। अच्छा, गाइरेट का मतलब क्या होता है? गाइरेट का मतलब आपने कभी एक जैसे मूवी वगैरह में देखा होगा, तो किसी सर्किल के अंदर, किसी सर्किल के अंदर, किसी पॉइंट के इधर उधर जो जितने के जितने आपके जो हीरो है, हीरोइन है, वो क्या करते हैं? डांस वगैरह करते रहते हैं। तो इसका मतलब होता है पॉइंट के इर्द गिर्द किसी का डांस करते रहना या मूवमेंट करते रहना किसी पॉइंट के इधर उधर। स्वीटन का मतलब होता है मीठा। ठीक है, मीठा। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया था? एम्लियोरेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को अच्छा करना, इंप्रूव करना। ठीक है, इसका ऑपोजिट वर्ड हमसे पूछा गया था, एंटोनिम्स पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। एम्लियोरेट को हम किस तरीके से याद कर सकते हैं? हम याद कर सकते हैं अम्ल से। और अम्ल जो एसिड होता है वो क्या कर देता है? आपकी टेस्ट को इम्प्रूव कर देता है। ठीक है, आई होप आपको ये वर्ड आज के बाद हमेशा याद रहेगा, एम्लियोरेट। नेक्स्ट देखिएगा आप। द वर्ड एडवोकेट इज सिमिलर इन मीनिंग टू। ठीक है, जो वर्ड आपका है, क्या वर्ड है आपका? एडवोकेट। एडवोकेट का है ना, आपसे क्या पूछा गया है? सिमिलर वर्ड पूछा गया है। सिमिलर वर्ड बोलने का मतलब क्या होता है? सिमिलर वर्ड बोलने का मतलब होता है आपसे पूछा गया है सिनोनिम्स। क्या पूछा गया है? सिनोनिम आपको यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन क्या क्या दिए गए थे आपको? एक ऑप्शन ए दिया गया था आपको एडवाइजर। ऑप्शन ए क्या दिया गया था आपको? एडवाइजर। बी स्कॉलर, सी सपोर्टर और डी लॉयर। अच्छा, एडवाइजर का मतलब क्या होता है? एडवाइजर का मतलब होता है जो सलाह देने वाला। सलाह देने वाला। ठीक है, देने वाला। अच्छा, सलाह कौन देता है? कोई ना कोई आपको पर्सन ही देगा। कोई ना कोई पर्सन, कोई ना कोई व्यक्ति आपको सलाह देगा। और मैंने आपसे कहा था कि जिस भी लास्ट वर्ड के लास्ट में क्या आ जाए, आपके आईएसटी आ जाए या फिर ईआर आ जाए, तो वह किसी ना किसी व्यक्ति की बात हो रही है, किसी ना किसी पर्सन की वहां पे बात हो रही है। तो ईआर इसके लास्ट में आ गया तो एडवाइजर। तो इसका मतलब क्यों कौन हो गया? एडवाइस देने वाला व्यक्ति, एडवाइजर। ईआर इसके लास्ट में लग रहा है, सलाह देने वाला। स्कॉलर का मतलब क्या होता है? देखो, स्कॉलर को आप कैसे याद कर सकते हो? स्कॉलरशिप से। अच्छा, स्कूल कॉलेज इनमें स्कॉलर जो है आपके, स्कॉलरशिप किसे मिलती थी? जो इंटेलिजेंट होते थे, जो इंटेलेक्चुअल होते थे। ठीक है, उसे। इसका मतलब ये क्या होता है? इसका मतलब होता है होशियार। इसका मतलब क्या होता है? होशियार, इंटेलिजेंट। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका? इंटेलिजेंट। ठीक है, इंटेलिजेंट का और वर्ड क्या आप लिख सकते हो? इंटेलिजेंट का लिख सकते हो प्रूडेंट।
प्रूडेंट का मतलब भी क्या होता है? आपका इंटेलिजेंट। कैसे याद कर सकते हो प्रूडेंट को? स्टूडेंट हमेशा क्या होते हैं? प्रूडेंट होते हैं। प्रूडेंट का मतलब भी इंटेलिजेंट। और दूसरा वर्ड सैगेशियस। सैगेशियस का मतलब भी क्या होता है? आपका इंटेलिजेंट। वाइस का मतलब भी क्या होता है? आपका इंटेलिजेंट। ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। अच्छा, सपोर्टर का मतलब कौन सा होता है? जो साथ देने वाला, जो आपको क्या होता है? साथ देने वाला, हाँ या ना? साथ देने वाला। ठीक है। लॉयर का मतलब क्या होता है? तो लॉयर का मतलब होता है एडवोकेट। ठीक है। जो, तो आपसे क्या पूछा गया था? एडवोकेट का सिमिलर वर्ड्स पूछा गया था आपसे। सिमिलर वर्ड कौन सा है? तो वो कौन सा हो जाएगा? सिनोनिम्स कौन सा हो जाएगा? लॉयर। देखिएगा यहाँ पर जो ये आरटेट के एग्जाम ली थी, इन्होंने इसको लॉयर को इसमें क्या माना था? सही माना था, सिमिलर वर्ड। वैसे लॉयर का एक दूसरा मीनिंग यहाँ पे सपोर्टर भी होता है, क्योंकि एडवोकेट कौन होता है? जो आपके केस में आपकी क्या करता है? सपोर्ट करता है, वही तो होता है आपके सपोर्टर। तो ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पे सही हो सकता था, पर उन्होंने ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पे करेक्ट माना है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्रिएटिव। देखो, क्रिएटिव का हिंदी वर्ड होता है रचनात्मक। क्या मतलब होता है? जो रचनात्मक होता है, जो नई नई चीजों को इनोवेट करता है। ठीक है। तो रचनात्मक। तो इसका आपसे क्या पूछा गया था? ऑपोजिट वर्ड पूछा गया था, एंटोनिम्स आपसे पूछा गया था। तो देखिएगा वर्ड पेसिमिस्टिक। ऑप्शन नंबर डी क्या दिया गया था? पेसिमिस्टिक। अच्छा, पेसिमिस्टिक का मतलब क्या होता है? पेसिमिस्टिक का मतलब होता है निराशावादी। क्या मतलब होता है इसका? निराशावादी। अब निराशावादी कौन होता है? निराशावादी वो होता है जो हमेशा क्या रहता है? नेगेटिव बातें ही करेगा। ठीक है। हमेशा वो क्या बोलेगा? आपको ऐसी बात बोलेगा जो हमेशा क्या होगी? नेगेटिव होगी। ठीक है। पेसिमिस्ट का अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका ऑपोजिट वर्ड क्या होता है, तो वो होता है ऑप्टिमिस्टिक। क्या होता है? ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या होता है? जो आशावादी होता है आपका। क्या होता है? आशावादी। ठीक है। आपसे आर्टिस्टिक पूछा जाए तो आर्टिस्टिक का मतलब क्या होता है? जो आर्टिस्ट होता है, कलाकार होता है। ठीक है। कलाकार। पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव का मतलब होता है जो आशावादी होता है। क्या होता है? आशावादी। ठीक है। बड़ा पॉजिटिव है, बड़ा आशावादी है। ठीक है। वैसे इसका एग्जैक्टली मीनिंग होता है ऑप्टिमिस्टिक। अच्छा, डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है? मैंने एक दिन पहले आपको बताया था, डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है डिस्ट्रक्ट कर देना, तोड़ मरोड़ देना। ठीक है। क्या कर देना? तहस नहस कर देना। तहस नहस कर देना। ठीक है। तोड़ देना। आपसे क्रिएटिव का मतलब क्या होता है? जो हमेशा क्रिएटिव करता है, रचनात्मक करता है, क्रिएशन करता है, बनाता है। और डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है? जो हम हमेशा तोड़ देता है। हमसे क्या पूछा गया था? ऑपोजिट वर्ड पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसका डिस्ट्रक्टिव का अगर एक वर्ड और मैं आपको बताऊं, दैट इज डिमोलिश। डिमोलिश करने का मतलब भी क्या होता है? तोड़ मरोड़ देना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, हिस्टोरिनिक। हिस्टोरिनिक का मतलब क्या होता है? हिस्टोरिनिक का मतलब आपसे सबसे पहले तो आप इसके ऑप्शन देखिएगा। हाइपर सेंसिटिव, ओवर ड्रामेटिक, हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट और इनएक्टिव। देख, आपको मैं हिस्टोरिक का मीनिंग बताता हूँ। हिस्टोरिक का मतलब मीनिंग होता है इसका, जो एग्जैक्टली मीनिंग होता है वो होता है जो बहुत ज्यादा क्या करता है? ओवर ड्रामेटिक। ठीक है। ओवर ड्रामेटिक इसका मीनिंग होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। हिस्टोरिक का मतलब होता है जितने की जरूरत होती है उससे ज्यादा, एक तरीके से दिखावा करने वाला। ठीक है। जो अपन कहते हैं ना ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, वो होते हैं हिस्टोरिक। ठीक है। ज्यादा ड्रामा करने वाला। ठीक है। ज्यादा दिखावा करने वाला। ज्यादा दिखावा करने वाला। दिखावा करने वाला व्यक्ति, हिस्टोरिक। याद रह जाएगा आपको। अच्छा, हाइपर। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। और सेंसिटिव का मतलब होता है जो अपन कहते हैं ना कि बड़ा वो सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा मतलब हर बात पे बहुत ज्यादा अपने आप को क्या क्या सेंसिटिव दिखाता है बहुत ज्यादा। एग्जैक्टली इसकी हिंदी मेरे को वापस दिमाग से निकल गई है, सेंसिटिव। ठीक है। ओवर ड्रामेटिक अभी हमने देख लिया, हमसे सिनोनिम्स पूछा गया था, तो आपके ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट का मतलब होता है जो आपके हिस्ट्री के अंदर जो भी आपके क्या थे, महत्वपूर्ण जितने भी हुए थे। अगर हम 1857 का रिवॉल्ट देखें, चाहे आप वॉन्डिवर्स का वॉर देखें, ये सारे देखते हैं आप, तो वो हिस्टोरिकली क्या थे? आपके इंपॉर्टेंट थे। इनएक्टिव का मतलब क्या होता है? जो आपके एक्टिव ना हो। जब मतलब क्या हो? एक तरीके से मैं बोल दूं, स्लगिश हो। क्या हो? स्लगिश। जो बहुत ज्यादा क्या हो? आलसी हो।
पैसिव हो। क्या हो? पैसिव हो। मतलब आपका एक तरीके से ग्लूमी हो। ठीक है, ये सारे के सारे वर्ड क्या होते हैं? इनएक्टिव, जो कार्य करने में जो बिल्कुल एक्टिव ना हो। आलसी होना एक तरीके से। ठीक है, एग्जैक्टली इसका मीनिंग निकल जाएगा आलसी। अच्छा, हमसे क्या पूछा गया था? हमसे पूछा था हिस्टोरिनिक। हिस्टोरिनिक का मतलब होता है ज्यादा दिखावे करने वाला, ओवर ड्रामेटिक, ओवर डन करने वाला। ठीक है, इसका एक वर्ड और मैं लिख देता हूं आपका, ओवर डन करने वाला। आई होप आप तक यहाँ तक ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है क्योंकि हम इसके क्या देख रहे हैं, हम इसके सिनोनिम्स भी देख रहे हैं, एंटोनिम्स भी देख रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप पेन कॉपी लीजिए और इनके मीनिंग यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, डेबोनियर। अब डेबोनियर का आपसे क्या पूछा गया था? यहाँ पे इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव गिवन वर्ड विच इज मोस्ट नियरली। अच्छा, मोस्ट नियरली का मीनिंग क्या होता है? मतलब जो उसके आसपास का, ये बहुत ज्यादा आसपास का जो उसका मीनिंग है वो, मतलब हमसे क्या पूछा गया था? सिनोनिम। ठीक है, क्या पूछा गया है? पर्यायवाची। अब इसका देखिएगा, डेबोनियर। डेबोनियर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले देखिएगा, डेबोनियर का मतलब होता है बहुत जिसकी मैग्निफिसेंट पर्सनालिटी होती है, एक चुंबक की तरह जिसमें आकर्षण होता है। जो कई होते हैं ना, हम किसी को देखते हैं कि उसे हमने कहते हैं कि बड़ी मैग्निफिसेंट पर्सनालिटी है, बहुत ज्यादा चार्मिंग है। मतलब जो अपनी तरफ क्या करता है, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर लेता है किसी व्यक्ति को। ठीक है, उसकी तरफ ध्यान बार बार आकर्षित होता है। दैट इज डेबोनियर। ठीक है, बहुत ज्यादा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चार्मिंग। ठीक है, क्या है? बहुत ज्यादा चार्मिंग है, तेजस्वी है एक तरीके से, जो अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। ऑप्शन क्या दिए गए थे आपको? एक दिया गया था बेलमी, एक स्पॉटिव, स्टेमी और ऑकवर्ड। ठीक है, ऑकवर्ड। ठीक है, ऑकवर्ड का देखिएगा, ऑकवर्ड का मतलब होता है बेढंगा, मतलब बेतरबा, जिसे अपन कहते हैं बेतरीब है। बेतरीब मतलब एक बहुत बिना, वैसे कहते हैं ना कि अपन बिल्कुल ही अजीब ढंग का इंसान है, मतलब जिसका ड्रेसिंग सेंस भी खराब है, बोलने का तरीका पता ही क्या, अपन बोलते हैं ना, पता ही नहीं क्या इंसान है। तो वो ऑकवर्ड सिचुएशन होना, बेतरीब होना। ठीक है, ये याद रह जाएगा। अच्छा, स्टीमी क्या मतलब क्या होता है? स्टीमी का मतलब होता है एक तरीके से एरोटिक। क्या मतलब होता है? एरोटिक। इरोटिक। इरोटिक का मतलब होता है जो सेक्सुअली जो अट्रैक्ट करता है। ठीक है, स्टीमी। अच्छा, स्पोर्टिव। स्पोर्टिव का एक तो मीनिंग निकलता है आपके, क्या मीनिंग निकलेगा? स्पोर्टिव का एक मीनिंग निकलेगा फनी। क्या निकलेगा? फनी। अच्छा, फनी का मतलब क्या होता है? जो क्या करता है? जोक्स क्रिएट करता है। जॉकुलर जो पर्सन होता है एक तरीके से, जॉकुलर पर्सन होना। ठीक है, ये याद रह जाएगा आपको। अच्छा, बाल्मी का मतलब कि क्या निकलता है? बाल्मी का मतलब भी निकलता है फनी। बाल्मी का मतलब भी क्या होता है? फनी, याद रह जाएगा। स्पोर्टिव का एक दूसरा मीनिंग निकलता है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो मीनिंग निकलता है, स्पोर्टिव। अच्छा, हमें क्या पूछा था? डेबोनियर। डेबोनियर का मतलब क्या होता है? जो अट्रैक्ट करता है, जिसकी पर्सनालिटी हमें अट्रैक्ट करती है। और ऑकवर्ड, बड़ा ही ऑकवर्ड है, बड़ा ही बेढंगा है। तो वो क्या, एक व्यक्ति जो बहुत ही गंदे तरीके से उसका ड्रेसिंग सेंस है, बोलने का उसका ड्रेसिंग सेंस गंदा है, दिखने में जो है उसकी पर्सनालिटी जो गंदी है, तो वो हमें क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा? तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं करेगा। तो इसका डेबोनियर का जो ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑकवर्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, एपर्चर। देखो, एपर्चर का यहाँ पे आपसे पूछा गया था, एप्चर होगा इसका प्रोनाउंसिएशन, होगा एप्चर। देखिएगा, चूज द वर्ड दैट एक्सप्रेस द सेम मीनिंग टू द गिवन वर्ड। मतलब हमसे क्या पूछा गया है? सिनोनिम पूछा गया है। क्या पूछा गया आपसे? आपसे सिनोनिम पूछा गया है। देखिएगा, एप्चर का मतलब होता है ओपन। ठीक है, ओपन। और इसका एक मैं वर्ड आपको और बता देता हूं, दैट इज मूट। ठीक है, मूट कोर्ट होते हैं ना, मूट कोर्ट होते हैं ऐसे जो आपके कोर्ट लगते हैं, जैसे जो आपकी मतलब जैसे न्यायालय जिसे कहेंगे, मूट कोर्ट होता है। मतलब जो ओपन जाके वहां पर जज भी बैठा होगा। ठीक है, आपके एडवोकेट होंगे और वहां पे बहस चली होगी, और फिर वहां पे डिसीजन, जो आपके एडवोकेट होता है, जो वो कॉलेज में होते हैं, कॉलेज में उनको प्रैक्टिस के लिए मूट कोर्ट का क्या करवाया जाता है, वहां पर आयोजन करवाया जाता है। अच्छा, एपेरेट्स का मतलब क्या होता है? एपेरेट्स का मतलब होता है, जैसे मैंने कहा कि आपके पास में कोई बैग है, जिसके अंदर आपके पास में पेचकस भी है, आपके पास में पाना भी है, ये सारी चीजें होती है। तो सारे टूल्स जो एक जगह होते हैं, ठीक है, उसे बोला जाता है एपेरेट्स। ठीक है, टूल्स एक जगह होना। ठीक है, टूल्स एक जगह होना। ठीक है, एक जगह होना, वो दैट इज एपेरेट्स। कैमरा आप तो समझ में आएगा, वो कैमरा से है ना। नेक्स्ट, ओपनिंग का मतलब होता है
ओपन करना, ठीक है, स्टार्ट करना किसी चीज को, स्टार्ट करना, ठीक है, याद रह जाएगा ये। फिर कर्टेन, कर्टेन का मतलब होता है पर्दा। आपसे क्या पूछा गया था, एपर्चर, एपर्चर का मतलब ये होता है स्टार्टिंग या ओपन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आपसे क्या पूछा गया था, ओपनिंग, ठीक है। आई होप आपको ये वर्ड याद रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा आप, डेक्सचरिटी, बहुत अच्छा मीनिंग है, ठीक है, बहुत अच्छा वर्ड है। देखो डेक्सचर, यहाँ पे वर्ड देखिएगा आप, डेक्सचर। और डेक्सचर का मतलब क्या होता है, डेक्सचर का मतलब होता है परफेक्ट होना, ठीक है, क्या होना, निपुण होना, ठीक है, क्या होना, निपुण होना या परफेक्ट होना, ठीक है, परफेक्ट होना, ठीक है, ये याद रह जाएगा। इसके आपको ऑप्शन कौन कौन से दिए गए थे, ऑप्शन ए दिया गया था स्किल, ऑप्शन नंबर बी स्पीड आपका, ठीक है, स्ट्रेंथन, और ये आपका सक्सेस, ठीक है। अब आप देखिएगा यहाँ पे स्ट्रेंथ कर लीजिएगा आपसे, ठीक है, STRENGT, GTH, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ है ना आपको, और सक्सेस। अब अच्छा, स्किल का मतलब क्या होता है, स्किल का मतलब क्या होता है आपके, किसी चीज के अंदर, मैंने कहा कि आपके पास में बड़ी स्किल है, आप इस फ्रिज को सही कर सकते हैं, मतलब आप उसको सही करने में क्या है, परफेक्ट है, हाँ या ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आपका करेक्ट हो जाएगा, स्किल होना, डेक्स्चरिटी, ठीक है। डेक्स्चर का मतलब ये होता है निपुण होना, ठीक है, परफेक्ट हो जाना। स्पीड का मतलब क्या होता है आपके, तेज, गति, ठीक है। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, मैंने कहा कि मेरी ये क्या है, स्ट्रेंथ है, ये मेरी क्या है, स्ट्रेंथ है कि मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। स्ट्रेंथ का मतलब क्या हो गया, एक तरीके से आपके पास में प्लस पॉइंट होना आपका। सक्सेस का मतलब क्या होता है, सक्सेस का मतलब होता है आपके क्या होना, सफल होना, ठीक है, सफल होना। आपसे क्या पूछा गया था, डेक्स्चरिटी का क्या पूछा गया था, सिनोनिम्स पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट वर्ड आपको मैं बताता हूं, दैट इज एमबी, और वहां से लगा लीजिएगा आप डेक्स्चरिटी, ठीक है, डेक्स्चरिटी। देखिएगा एमबी का मतलब होता है दो, एमबी का मतलब होता है दो, ठीक है, दो। और डेक्स्टरिटी का मतलब होता है परफेक्ट, अ पर्सन हु कैन राइट विद बोथ हैंड्स, एक व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों से लिखता है, हम कहते हैं बड़ा एम्बीडेक्स्ट्रस पर्सन है, ठीक है। तो एमबी का मतलब होता है दो, और डेक्स्टरिटी का मतलब होता है निपुण, एक साथ दो कार्य करने में निपुण हो, तो उसे हम बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। तो ये रूट वर्ड है, डेक्स्चर आपका क्या है, रूट वर्ड है, और इसका मीनिंग होता है निपुण होना, क्या होना, निपुण होना। तो आई होप आपको ये वर्ड याद रह जाएगा। और एम्बीडेक्स्ट्रस का सिनोनिम्स क्या था आपका, स्किल। नेक्स्ट देखिएगा आपका, देखो ब्रॉक, ठीक है, ब्रॉक का मतलब क्या होता है आपके, आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया था, ओपोजिट वर्ड आपसे पूछा गया था, क्या पूछा गया था, ऑपोजिट वर्ड आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा, क्लोज। तब ब्रॉक का मतलब ये क्या होता है, ओपन करना, स्टार्ट करना, ठीक है। सेंस का मतलब आपके क्या होता है, आपके संवेदन होते हैं आपके, एक तरीके से, ठीक है, सेंस, कि मेरा सेंस ये कह रहा है, मतलब मेरा दिमाग ये कह रहा है। ओपन का मतलब खोलना, ठीक है। और करंट का मतलब होता है वर्तमान, करंट, जो डेज, जो इसका एक तरीके से होता है वर्तमान, और दूसरा जो अपन करंट बोलते हैं, बिजली जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो ब्रॉक का आपसे क्या पूछा गया था, आपसे पूछा गया था ऑपोजिट वर्ड, तो यहाँ पे सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, स्टेंजेंट। देखो स्टेंजेंट का मतलब क्या होता है, स्टेंजेंट का आपसे पहले बात तो देखो क्या पूछा गया था, इसमें पूछा गया है आपसे ऑपोजिट वर्ड, क्या पूछा गया है, ऑपोजिट वर्ड आपसे पूछा गया है। स्टेंजेंट का मतलब होता है, देखिएगा मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूं। मैंने कहा कि कोई रुका हुआ पानी है, ठीक है, और धीरे धीरे वो उसमें क्या आने लग गई, बदबू आने लग गई, ये आ गई। तो स्टेंजेंट का मतलब होता है रुका हुआ, एक जगह रुका हुआ होता है, ठीक है, रुका हुआ या ठहरा हुआ, ठहरा हुआ, एक जगह पे जो रुका हुआ होता है, ठहरा हुआ होता है, उसे हम बोलते हैं स्टेंजेंट, रुका हुआ। और दूसरा इसका मतलब होता है स्टिंजी, मतलब बदबूदार, ठीक है। ऑप्शन कौन कौन से दिए गए थे, स्लगिश, कॉन्फिडेंट, एनिमेटेड और रिकॉलिंग। देखो रिकॉलिंग का मतलब होता है दोबारा पुकारना, या रिकॉल करना मतलब वापस क्या करना, रिमेम्बर करना, याद करना, ठीक है, याद करना। ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे लिखा गया था कॉन्फिडेंट। देखो कॉन्फिडेंट का मतलब मैं कहता हूं कि मैं बड़ा क्या हूं, इस चीज के लिए कॉन्फिडेंट हूं, ठीक है। तो कॉन्फिडेंट होने का मतलब क्या होता है, किसी चीज पे विश्वास होना, विश्वासी होना, ठीक है, विश्वासी होना।
स्लगिश का मैंने यहाँ पे स्लगिश का, अगर आप में से किसी ने शॉर्ट वीडियोस नहीं देखे होंगे तो वहां पे मैंने बताया था, एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था 10 सेकंड का, उसमें मैंने बताया था सल्लू, सलमान से, कि सल्लू क्या हो गया आपका, स्लगिश हो गया। अब भाई सलमान खान का बुढ़ापा आ गया तो उसमें वो एनर्जी थोड़ी रहेगी जो पहले थी, इसका मतलब वो क्या हो गया, स्लगिश हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, आलसी हो गया। क्या हो गया, आलसी होना। अच्छा, एनिमेटेड का मतलब होता है लाइव। एनिमेटेड का मतलब क्या होता है, लाइव, बड़ा ही क्या है, एनिमेटेड है, लाइव है। तो लाइव का मतलब क्या होता है, जो वर्तमान, ठीक है, जो अभी चल रहा हो। तो स्टेंजेंट का मतलब होता है रुका हुआ, और इसका ऑपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा आपके, एनिमेटेड। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा। डिवाइन, डिवाइन का मतलब क्या होता है, देखो डिवाइन का मतलब होता है पवित्र। डिवाइन का मतलब क्या होता है, पवित्र। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है, सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची, 2013 के अंदर ये आया था क्वेश्चन। देखो डिसिट का मतलब होता है किसी को धोखा देना। डिसिट का मतलब क्या होता है, धोखा देना। ठीक है, मिसलीड करना, किसी को क्या करना, मिसलीड करना। या फिर मैं बोल दूं मिसगाइड करना। क्या करना, मिसगाइड करना, ये होता है। डिफिकल्ट का मतलब क्या होता है, डिफिकल्ट का मतलब होता है बहुत ज्यादा, एक तरीके से खतरा होना, बहुत ज्यादा मतलब खतरा नहीं बोलेंगे, बहुत मुश्किल होना यहाँ पर। क्या होना, बहुत मुश्किल होना। ठीक है, होले का मतलब, और डी, प्राउड। प्राउड का मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं घमंडी होना। ठीक है, प्राउड होना, गर्व होना। ये नेगेटिव सेंस में नहीं जाएगा, ये प्राउड का घमंडी नहीं होगा, प्राउड का मतलब होता है गर्व महसूस करना। और होले का मतलब होता है सेक्रेड, SACRED, सेक्रेड। सेक्रेड का मतलब भी क्या होता है, पवित्र होना। ठीक है, क्या हो जाना, बहुत ज्यादा पवित्र होना। इसका एक वर्ड मैं और बताता हूँ, दैट इज चेस्ट। चेस्ट का मतलब भी होता है पवित्र। चेस्ट का मतलब भी क्या होगा, पवित्र। तो आपसे डिवाइन मतलब पवित्र और इसका सिनोनिम्स पूछा था, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई होप यहाँ तक चीजें समझ में आ रही होगी। थोड़ा सा वीडियो बड़ा है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप 1.5 की स्पीड पे देख सकते हैं अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा हो। देखिएगा, फ्रेल। ठीक है, फ्रेल। अच्छा, फ्रेल का मतलब क्या होता है, फ्रेल। देखो फ्रेल को पहले अपन कई बार कैसे याद कर सकते हैं, इसका सबसे पहले क्या पूछा गया आपसे, नियरेस्ट करेक्ट मीनिंग पूछा गया है, इसका मतलब आपसे पूछा गया है सिनोनिम। ठीक है, कैसे याद करेंगे आप इसको, देखो फ्रेल, फ्रेल के अंदर वर्ड आ रहा रेल। ठीक है, रेल। तो कई बार आपने ये देखा होगा कि स्कूल के, ये जब हम छोटे थे तो कोई बात चलती थी तो उसमें बच्चे एक दूसरे को कहते थे कि मैं रेल बना दूंगा। रेल बना दूंगा मतलब अगर कोई कमजोर व्यक्ति होता था तो उसको आप धमकी देते थे कि पीट पीट के मैं क्या बना दूंगा, रेल बना दूंगा। तो रेल बना देने का, रेल का मतलब ही होता है स्कॉल्ड। ठीक है। अच्छा, ये धमकी किसको देते थे, जो कमजोर होता था। अब ऑप्शन देखिएगा आप, ए आपका वरिड, स्ट्रॉन्ग, नर्वस और इल। आपसे पूछा क्या गया है, सिनोनिम, पर्यायवाची। वरिड का मतलब होता है चिंता में होना, क्या हो जाना, चिंता में होना। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है क्या आपका, स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, मजबूत होना, मजबूत होना। नर्वस का मतलब क्या हो जाना, नीरस हो जाना एक तरीके से। ठीक है, नीरस, घबरा जाना। ठीक है। और इल का मतलब होता है बीमार। इल का मतलब होता है वीकन या वीक होना, कमजोर होना। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया था, आपसे ऑपोजिट वर्ड पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपके करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेल का मतलब ये क्या होता है, वीक होना, कमजोर हो जाना। ठीक है, याद रह जाएगा। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। थोड़ी सी क्लास हमारी क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, क्योंकि हमें सिनोनिम्स भी देखने पड़ते हैं। अगर हम 10 क्वेश्चंस देख रहे हैं तो 10 का मतलब हो गया हमने कितने वर्ड पढ़ लिए, एक में 5 है, 50 वर्ड हमने यहाँ पे पढ़े हैं। तो ये क्लास थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, थोड़ी सी बोरिंग आपको लग सकते हैं वर्ड, स्टार्टिंग में एक बार बोरिंग लगते हैं, बाद में धीरे धीरे आपको इसकी आदत हो जाएगी। आई होप यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा है, अगर आपको कोई और क्वेरी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर है 9672662222। ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।